निकल जाता है, दोबारा लौट कर नहीं आता है। ये जो राम नाम की ये लूट चल रही है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी तो ही इस ज्ञान गंगा में स्नान कर पाएंगे भैया। और ये समय तो अपनी गति की ओर चलता ही रहता है, समय नहीं रुकता है। आगे समय की ही बलिहारी है जो हमारे और आपके बीच में ये भगवान श्री हरि की लीलाओं का ज्ञात कराया जा रहा है। कोई कवि बता रहा है मेरे भैया, लौट सको तो लौट लो, बिन दामन राम पिता। जो महाराज लौट सको तो लूट लो, बिन दामन राम विकास है। हमका मसीहा भी वाले तो थे अपने गुस्से में चलिए तब हुई है ना। जितना समय मिले जरूर आओ, समय निकल जाएगा तो भैया कुछ नहीं होगा, सब समय की ही बलिहारी है। तो आओ, थोड़ा समय मिला है तो थोड़ी देर देख लेते हैं हरि चर्चा। और ये हमारे दादा श्री परीक्षित दादा की तरफ से रमेश जी की तरफ से केस मुद्रा है भाई। माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहे। थोड़ी देर भगवान की लीला की तरफ गौर करते हैं। मानस के माध्यम से श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे थे। कह रहे हैं राजन, देखिए आगे भगवान की कैसी लीलाएं हैं, तो आओ देखते हैं थोड़ी देर मानस के माध्यम से भगवान की लीलाएं। का महाराज जो अयोध्यापुर में महाराज दशरथ ने थोड़ा उनके जीवन पर प्रकाश डालो महाराज। तो आज श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सुनो। एक बार की बात है, एक सन्यासी देवता यानी एक संत भगवान
बेचारे कई दिनों से भूखे थे। जब वो कई दिनों से भूखे थे और वो इधर उधर घूम रहे थे, शब्द भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। गाते गाते क्या गा रहे हैं? चले जा रहे हैं आगे, तो गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? मैंने लाखों के बोलो सहे कन्हैया तेरे लिए, लाखों के बोलो सहे कन्हैया तेरे ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल मान बड़ाई का और कोई रूप रंग का दीवाना, कोई पागल है चतुराई का। और सबसे बड़ा दादा वो पागल जो पागल है रंगदारी का। मीरा को देखा कैसी लगन लगी भगवान की, ऐसी भगवान की लगन लगी मीरा को। किसी चीज से मतलब नहीं, रानी का सुख त्याग दिया, रानी का सुख त्याग दिया। ऐसी भगवान की लगन लगी। पहली बात तो भगवान की लगन सब पर लगती नहीं है, और जिसके ऊपर लग जाती है तो मेरे भैया इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो आज गाते चले जा रहे हैं। तो जैसे महाराज आज के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जब महाराज आज के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो नौकर मिला। बोले महाराज ये किनका नगर है? बोले ये नगर महाराज आज का है। अच्छा,
कहा ये महाराज अज का ये नगर है। कहा भैया थोड़ा हमसे उनसे मिलना है। तो नौकर गया, बोला महाराज की जय हो। कहा कैसे आना हुआ? कहा महाराज एक दरवाजे पर महात्मा आया है। क्या महात्मा आया है? हाँ। तो आज राजा आज वहां से भगे और सन्यासी के चरणों पर गिर पड़े। बोले महाराज धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे हैं महाराज, धन्य है भाग्य हमारे। और क्या बोले सुनो महाराज, द्वारे द्वार पे और कभी किसी के न जाते, और सोती है शुभ घड़ी संत के दर्शन को। महाराज धन्य हमारी किस्मत है जो आप हमारे यहाँ आए। बताओ महाराज तुमको क्या चाहिए? कहा मैं कई दिनों का भूखा हूँ। अच्छा कई दिनों के तुम भूखे हो? हाँ। तो महाराज तुमको भोजन मिलेगा? कहा महाराज भोजन के बाद में मुझे दक्षिणा भी चाहिए। अरे महाराज अरे दक्षिणा भी आपको मिलेगा? तुमको पता नहीं तुम किसके दरवाजे पर हो? ये क्षत्रियों का दरबार है, यहाँ से कोई दास नहीं गया है। सुनो तुमने कहावत नहीं सुनी है? कैसी कहावत का सुनो। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। कहा महाराज मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? अरे महाराज तुम भोजन करो और दक्षिणा में जो तुम चाहोगे सोई मिल जाएगा। बोले नहीं मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं? तो महाराज आज बोले हैं सुनो महात्मा जी, अगर तुमको हम पर विश्वास नहीं है तो मैं त्रिवाचा भर रहा हूं। और कहा बोले
इच्छा है मांगो। कहा ठीक समय आएगा तो मैं मांग लूंगा। अब महाराज ने भोजन किया और जब भोजन किया, भोजन के बाद में कहने लगे हाँ अब बताओ महाराज तुमको दक्षिणा क्या चाहिए। कहा हमको दक्षिणा चाहिए। हाँ बताओ। कहा हमको दक्षिणा ये चाहिए जो आपने अपने मेहनत से कमाया हो, जो आपने अपने मेहनत से कमाया हो, हमको वो दक्षिणा चाहिए। अब राजा बेचारे चक्कर में पड़ गए। चक्कर में क्या पड़ गए? क्योंकि हमारे राजा महाराजा सारे लोग तो राजा रहे और राजा कभी काम नहीं करते हैं। क्या नाम है? हम डेली शिवांश गुप्ता जी की तरफ से कृष्ण मुद्रा भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। राजा तो कभी काम नहीं करते हैं। अब सोचने लगे, अब चक्कर में पड़ गए। अब मेरे भैया, अब महाराज वहां से चले हैं काम करने के लिए। सब समय समय की बात मेरे प्यारे, और जिस समय चले हैं काम करने के लिए, अब चलते चलते जा रहे हैं। अब वो राजा कभी काम तो किया नहीं। अब वो जिस समय जा रहे हैं तो कहते हैं, जिसके पास जाते हैं कहते हैं हमें काम लगा लो, हमें काम दे दो। अब मेरे भैया राजा को कोई काम दे नहीं रहा है। कैसे देगा काम? मान लिया जाए तुम्हारे वहाँ का प्रधान तुम्हारे वहाँ आ जा, कैसे हमें काम दे दो, तो क्या दे पाओगे? सारा दिन महाराज घूमते रहे, महाराज को जब काम नहीं मिला है तो महाराज लौट करके वापस आ रहे थे। महाराज लौट करके जब वापस आ रहे थे तो तब तलक रास्ते में एक लोहार की दुकान पड़ गई। उसके पास में गए, कहने लगे भैया हमें काम लगा लो, हमें काम दे दो। तो आज वो लोहार कहने लगा है ठीक है महाराज आओ, चला सारी रात्रि घर। जब महाराज उसके दुकान पर रुके, सारी रात्रि घर चलाया है, जिससे सुबह एक चवन्नी मजदूरी मिली। अब वो लेकर के बाबा जी के पास में चले और जब बाबा जी को देने लगे, महात्मा जी ने कहा सारे दिन बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे, उसकी मजदूरी है चवन्नी। महाराज को गुस्सा है, ये चवन्नी को फेंक दिया। तब राजा कहने लगे मंत्रीवर इस चवन्नी को पकड़ो, ये मेरे जीवन की कमाई है। तो जैसे वो चवन्नी को पकड़ने लगे हैं तो चवन्नी जमीन के अंदर धंसने लगी है। और जब जमीन के अंदर चवन्नी धंसने लगी तो गाय से खोदो। जब उसे खोदने लगे तो उसमें एक सोने का रथ निकला। क्या निकला? सोने का रथ निकला।
कहा महाराज इसमें तो सोने के रथ निकल रहे हैं। बोले और खोदो और खोदो। अब जब और खोदने लगे तो उसमें सोने का रथ एक और निकला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 रथ निकले, कहा महाराज अब तो हमको लगता है लॉटरी लग गई। बोले हाँ और खोदो। जब और खोदा तो 10वें वाले रथ पर एक बच्चा रोता हुआ मिला। और जब एक बच्चा रोता हुआ मिला, उसे लाए। जब उसका नामकरण किया गया तो उसका नाम पड़ा दशरथ। यानी वो 10वें वाले रथ पर निकले थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। कोई विद्वानों का ऐसा मत है कि इनका दशरथ नाम इसलिए पड़ा जो इनका रथ था वो 10 दिशाओं में जाता था। लेकिन भैया हमारे हिसाब से दिशाएं तो 4 ही होती हैं। क्यों दादा? इस प्रकार से इनका जन्म होता है और इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय हो। चलो एक भजन सुन लो और फिर आरती प्रसाद, फिर शाम को देखा जाएगा। समय हो गया, अगर इतने समय लेट कर देंगे फिर शाम को लेट हो जाएगा। हाँ, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तब तक आप आरती बना लेते हैं। आरती बना लो दादा। तो भैया सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है, सभी हमारी माताएं बहनें भैया भक्त लोग भाई भारी से भारी संख्या में आए। और ये किसी एक का नहीं है, ये सबका कार्यक्रम है। आप लोग थोड़ा थोड़ा कर देंगे बहुत हो जाएगा। और बताया भी गया है, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर के जाओगे। और मुट्ठी बांध के आए हो और हाथ पसार के जाओगे। ये हमारे दादा श्री रामनाथ दादा जी की तरफ से 11 मुद्राएं। भगवान सुखी बनाए रखें। क्या नाम बेटा? उपासना जी की तरफ से 11 मुद्रा। भगवान सुखी बनाए रखे। क्या नाम है? संदीप यादव। संदीप यादव जी की तरफ से 20 मुद्रा। क्या नाम दादा? ये झूरी दादा की तरफ से 10 मुद्रा। माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की। चलो एक भजन है कबीर साहब जी का, बड़ा पावन भजन है। और का तोहरा संग जाई हो, और का तोहरा संग जाई भंवरेवा।
जाति तेरी किया कोई न जाने, कोई न जाने, हंस अकेला उड़ जाई सवेरे वाला, और बता रहा है कभी